Good morning, students. Today we will read a story, Rikki Tikki and Nag. This short story is written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling is an English journalist, short story writer, poet, and a novelist. He was born in India in Mumbai. So here today we will read a story written by him, Rikki Tikki and Nag. So the main characters of this story are Rikki Tikki. It is a baby mongoose, नेवला जो होता है, एंड सेकेंड टेडी एंड हिज पेरेंट्स. एक बच्चा है टेडी और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक घर में रहता है. तो ये स्टोरी में क्या होता है, मैं आपको छोटी सी एक इंट्रो दूंगी. सबसे पहले रीडिंग से, रिकी टिकी जो होता है फ्लड में बहकर आ जाता है. तो टेडी और उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको वहाँ से बचा कर लाते हैं. तो उसके बदले में ये इनका पेट डॉग, जैसे पेट डॉग्स होते हैं वैसे इनका पेट बनकर रहता है. इनको हर एक मुसीबत से बचाता है. अब इस फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ जाती है नाग और नगीना की, क्योंकि इसके जो फादर होते हैं, टेडी के फादर होते हैं, उन्होंने नाग और नगीना का बेटा होता है कियाट नाग, उसको मारा होता है. तो जो ये नाग और नागीना होते हैं ये सोचते हैं कि बस अब हमने इस फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म करना है, और ख़त्म करके रिकी टिकी भी भाग जाएगा और इनके घर पर हम पूरा का पूरा राज कर सकेंगे. तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि नाग और नगीना अपने जो प्लान है उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते. तो अब हम स्टोरी को रीडिंग करेंगे. हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. तो इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, आप अपने अपनी पेंसिल्स अपने साथ रखें. जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगेगा आप उसको अंडरलाइन करके हिंदी में या पंजाबी में उसका मीनिंग लिख सकते हैं. आवर लेसन 2 इज़ रिकी टिकी एंड नाग. रीडिंग. रिकी टिकी टैवी इज़ अ शॉर्ट स्टोरी इन द जंगल बुक रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. रिकी टिकी टैवी एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि जंगल बुक में लिखी हुई है. उसका एक छोटा सा पार्ट है जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है. Rikki Tikki Tavi was a baby mongoose who was washed away in a flood. Rikki Tikki Tavi जो है वो एक छोटा सा बेबी mongoose मतलब नेवला है. mongoose का मतलब होता है नेवला, जो कि फ्लड मतलब बाढ़ में बहकर आ गया था. He was taken in by Teddy and his parents. जिसको कि किसने बचाया, टेडी और उसके पेरेंट्स ने. अ ब्रिटिश फैमिली रिजाइडिंग इन इंडिया. एक ब्रिटिश फैमिली थी, एक अंग्रेज़ फैमिली थी जो कि इंडिया में रह रही थी. रिजाइडिंग का मतलब रहना. ही वो टू सेव हिज फोस्टर फैमिली फ्रॉम डेंजर्स दैट स्नेक्स लाइक याद, नगीना एंड नाग पोस्ट. तो जब इन्होंने टेडी और उसकी फैमिली ने उसको बचाया था तो उसने एक चीज़ का अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि मैं अपनी इस फैमिली को, अपने जिन्होंने मुझे जीवन दिया है, इसको हर एक मुसीबत से बचाऊंगा. और मुसीबतें कौन कौन सी थी, स्नेक्स थे. तीनों स्नेक्स के याद, नगीना एंड नाग, ये समय समय पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहते थे. लेट्स रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू रिकी टिकी इन हिज फाइनल बैटल अगेंस्ट अ माइटी नाग. अब हम इस स्टोरी को रीड करेंगे और ये देखेंगे कि जो हमारी फाइनल बैटल थी, बैटल का मतलब होता है लड़ाई, रिकी टिकी की किसके खिलाफ थी, नाग के खिलाफ. तो उस लड़ाई में क्या होता है, तो अब हम ये देखेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. Rikki Tikki went off for his nightly walk around the house, and in the dark he ran into Chuchundra, the muskrat, creeping around the wall. अब क्या होता है कि जो रिकी टिकी है वो अपनी रात की सैर के लिए निकलता है. वो हर रोज़ उसकी एक हैबिट होती है कि उसने रात को अपनी सैर पर निकलना है. घर के इर्द गिर्द की, घर के इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डेंजर तो नहीं है मेरी फैमिली को. तो वो निकलता है और देखता है कि एक चुचुंद्रा जो होती है, मस्क्रैट, एक रैट लाइक एनिमल होता है जिसकी थिक ब्राउन फर होती है, जिसको मतलब नुकीली सी फर होती है, वो दीवार पर रेंग रही होती है. चुचुंद्रा इज़ अ ब्रोकन हार्टेड लिटिल बीस्ट एनिमल भी हो सकता है. चुचुंद्रा बहुत ही दुखी, ब्रोकन हार्टेड मतलब दुखी, छोटी सी जानवर है. ही विम्पर्स एंड चीप्स ऑल द नाइट्स. विम्पर्स का मतलब होता है छोटी छोटी सी दर्द भरी आवाज़ें निकालना, चीखना चिल्लाना, लेकिन आराम आराम से. तो जो चुचुंद्रा है वो पूरी रात दर्द भरी आवाज़ें निकालती रहती है. ट्राइंग टू मेक अप हिज माइंड टू रन इन टू द मिडल ऑफ द रूम बट ही नेवर गेट्स देयर. और वो इन आवाज़ों से ये कोशिश करती रहती है कि काश मैं अंदर बेडरूम के चली जाऊँ,
रूम के मिडल में चली जाऊं, लेकिन वो वहाँ पर कभी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर रिकी टिकी का राज होता है और वो किसी भी मुसीबत को अंदर अपनी फैमिली तक नहीं जाने देता। ये देखो, ये है वो क्रिएचर। डोंट किल मी सेड चुचुंद्रा ऑलमोस्ट वीपिंग। रिकी टिकी डोंट किल मी। अब जब वो अपना जो रिकी टिकी है वो घर के पूरे चारों तरफ राउंड ले रहा होता है, तो चुचुंद्रा घर के अंदर देख रही होती, झांक रही होती है। तो एकदम से जब वो पीछे मुड़ती है तो रिकी टिकी इसके पीछे खड़ा होता है। तो वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारना प्लीज़, मुझे मत मारना। वो रोना स्टार्ट कर देती है, रिकी टिकी प्लीज़ मुझे मत मारना। डू यू थिंक अ स्नेक किलर किल्स मुस्क्रैट सेड रिकी टिकी स्क्रॉनफुली। रिकी टिकी इसको मजाक करता है, क्या तुम्हें लगता है कि एक सांप मारने वाला बड़ा जानवर तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कीड़ों को मारेगा। बड़ी डिसरिस्पेक्टफुली उसकी इंसल्ट करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। दोज हु किल स्नेक्स गेट किल्ड बाय स्नेक्स सेड चुचुंद्रा मोर सोरोफुली देन एवर। तो वो बोलती है कि जो जानवर सांप को मारते हैं, कई बार वो भी सांप से मारे जा सकते हैं। तुम इतना मतलब हवा में मत उड़ो, इतना एरोगेंट मत बनो, तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। अगर तुम सांप को मारते हो तो सांप भी तुम्हें कभी मार सकता है। एंड हाउ कैन आई बी श्योर दैट नाग वोंट मिस्टेक मी फॉर यू सम डार्क नाइट। और कहती कि मैं कैसे ये सोच लूँ कि किसी ना किसी दिन नाग तुम्हें ना मार दे बाई मिस्टेक। इतनी अंधेरी रात है, ये ना हो किसी दिन सांप तुम्हें मार दे। There's not the least danger said रिकी टिकी। ओह, मुझे उनका कोई डर नहीं है। नाग इज़ इन द गार्डन एंड आई नो यू डोंट गो देयर। नाग गार्डन में है और तुम भी वहाँ पर मत, मुझे पता है तुम भी वहाँ पर नहीं जाओगी। आई मस्ट नॉट टेल यू एनी थिंग कांट यू हेयर रिकी टिकी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली, तुम्हें सुना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगी रिकी टिकी। रिकी टिकी लिसनड। रिकी टिकी ने सुना, उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई। द हाउस वॉज वेरी स्टिल। स्टिल का मतलब शांत। पूरा का पूरा घर बिल्कुल शांत था क्योंकि रात का टाइम था और सभी सोए हुए थे। बट ही थॉट ही कुड जस्ट कैच द फेंटेस्ट स्क्रैच इन द वर्ल्ड। तो इतनी शांति का माहौल था, लेकिन उसको ना कहीं से स्क्रैच की आवाज़, बिल्कुल हल्की हल्की स्क्रैचेस की आवाज़ें आ रही थी। अ नॉइज एज फेंट एज ऑफ वास्प वॉकिंग ऑन अ विंडो पेन। इतनी धीमी आवाज़ें थी जैसे एक येलो वास्प खिड़की पर चढ़ रही होती है तो उसकी आवाज़ आती है, उतनी धीमी आवाज़ थी। ऑफ द ड्राई स्क्रैच ऑफ ए स्नेक स्केल्स ऑन अ ब्रिक वर्क। ये आवाज़ थी स्नेक्स के स्केल की, जो सांप के पीछे स्केल्स होते हैं उनकी ईंटों पर चढ़ने की। वो ईंट के वर्क पर चढ़ रहे थे और उसकी स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। दैट्स नाग और नगीना ही सेड टू हिमसेल्फ। तो वो एकदम से चौंक गया, या तो ये नाग है या ये नगीना है। अपने आप से वो बातें करने लग पड़ा। एंड ही इज़ क्रॉलिंग इन टू द बेडरूम स्ल्यूज बाथरूम स्ल्यूज। तो वो कहता है ये या तो नाग है या फिर नगीना, और ये बाथरूम की पाइपलाइन। स्ल्यूज का मतलब होता है एक छोटी सी चैनल पाइपलाइन होती है जहाँ से पानी बाहर, या हम बाथरूम का या सीवरेज का पानी बाहर को निकालते हैं। तो ये ज़रूर क्रॉलिंग का मतलब रेंग कर बाथरूम के पाइप में घुस रहे हैं, या तो नाग है या नगीना है। ही स्टॉल ऑफ टू टैडीज़ बेडरूम। तो वो फटाफट टैडी के बेडरूम में गया, बट देयर वॉज नथिंग देयर। पर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। एंड देन टू टैडीज़ मदर्स बेडरूम। फिर वो टैडी की मदर के बेडरूम में गया, वेयर ही हर्ड नाग एंड नगीना विस्परिंग टुगेदर आउटसाइड इन द मूनलाइट। जहाँ से उसको किसकी बातें करने की आवाज़ आई, नाग और नगीना की। विस्परिंग मतलब आराम आराम से कान में बात करना। वो दोनों आपस में मूनलाइट मतलब बाहर अंधेरी रात में आपस में कोई प्लानिंग कर रहे थे, दोनों बना रहे थे, जो कि रिकी टिकी को सुननी शुरू हो गई। When the house is empty of people, said नगीना टू हर हस्बैंड। जब ये घर खाली हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहेगा, नगीना अपने हस्बैंड को बोलती है, he will have to go away and then the garden will be ours again। जब इस घर में कोई आदमी नहीं रहेगा तो उसको भी यहाँ से जाना पड़ेगा और ये गार्डन फिर से हमारा हो जाएगा, इस पर हमारा राज होगा। गो इन क्वाइटली एंड रिमेंबर टू बी फर्स्ट बाय द बिग मैन हु किल्ड कयार्ड। तुम चुपके से अंदर जाओ, धीरे से अंदर जाओ, और याद रखना कि पहली बाइट उस बड़े आदमी को करना जिसने मेरे बेटे कयार्ड को मारा है। When you are done, come out
एंड टेल मी एंड वी विल हंट फॉर रिकी टिकी टुगेदर। और जब तुम ये सारा काम कर लोगे तो बाहर आना और मुझे बताना, फिर हम दोनों मिलकर रिकी टिकी का जो नेवला है उसका शिकार करेंगे। बट आर यू श्योर दैट देयर इज़ एनीथिंग टू बी गेन्ड बाई किलिंग द पीपल, आस्क्ड नाग। तो नाग ने बेचारे ने बोला, क्या तुम्हें लगता है कि हमें उस आदमी को या उसके घर के किसी भी मेंबर को मारना चाहिए, हमारा कोई फ़ायदा होगा उनको मारने का? एवरीथिंग, सब कुछ। व्हेन देयर वर नो पीपल इन द बंगलो डिड वी हैव एनी मॉन्ग्यूज इन द गार्डन। हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है इन लोगों को मारने का। तुम खुद ही सोचो कि अगर यहाँ पर कोई इंसान नहीं होगा तो वो नेवला गार्डन में रहेगा? नहीं रहेगा। सो लॉन्ग एज द बंगलो इज़ एम्प्टी वी आर किंग एंड क्वीन ऑफ द गार्डन। जब ये घर ही खाली हो जाएगा, बंगलो मतलब पक्का हाउस घर खाली हो जाएगा, तो हम किंग और क्वीन बनकर इस गार्डन पर राज कर सकेंगे। एंड रिमेंबर दैट एज सून एज आवर एग्स इन द मेलन बेड हैच आवर चिल्ड्रन विल नीड रूम एंड क्वाइट। तो वो कहती है, और तुम ये क्यों भूल गए हो कि जब हमारे अंडे जो कि मेलन बेड में हैं, जो हैच होने वाले हैं, कल हो जाएं, जब वो हैच होंगे तो उनको भी एक शांति चाहिए, रूम चाहिए, तो वो आराम से ग्रो कर सकें। इसलिए मुझे ये घर खाली चाहिए। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट सेड नाग। ओह, मुझे तो ये याद ही भूल गया था कि मेरे बच्चों को भी रूम चाहिए। आई विल गो, मैं जाऊँगा, बट देयर इज़ नो नीड दैट वी शुड हंट फॉर रिकी टिकी आफ्टरवर्ड्स। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम इंसानों को ही मार देंगे तो हमें रिकी टिकी को शिकार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही भाग जाएगा। तो वो कहती है, चलो ठीक है, पहले तुम अंदर जाओ। आई विल किल द बिग मैन एंड हिज वाइफ एंड द चाइल्ड इफ़ आई कैन एंड कम अवे क्वाइटली। तो मैं अब अंदर जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उस बड़े आदमी को मारूंगा, फिर उसकी वाइफ को, और बच्चे को अगर मैं मार सका तो, और मैं फिर से बाहर आ जाऊंगा चुपके से। देन द बंगलो विल बी एम्प्टी एंड रिकी टिकी विल हैव टू गो। तब ये जो घर है ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा और उस बेचारे रिकी टिकी को तो फिर जाना ही पड़ेगा। रिकी टिकी टिंगल्ड विद रैग। अब जो रिकी टिकी है उसका गुस्सा पारा पूरा हाई हो गया था कि ये कौन सी साजिश रच रहे हैं, ये मार देंगे मेरे मालिक को, मैं इनको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, ये कैसे मेरे मालिक के खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं। देन नाग हेड केम थ्रू द स्लूइस एंड हिज 5 feet ऑफ कोल्ड बॉडी फॉलोड इट। अब नाग अपने प्लानिंग को आगे फॉरवर्ड करता है। वो स्लूइस जो पाइपलाइन थी, चैनल था बाथरूम का, उसके बीच में से अपना हेड निकालता है और उसके पीछे उसकी 5 feet लंबी कोल्ड बॉडी उसको फॉलो करती है। एंग्री एज ही वॉज, रिकी टिकी वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही सॉ द साइज ऑफ बिग कोबरा। अब वो जो सांप था, कोबरा था, वो बहुत गुस्से में अंदर आया था, क्योंकि अब वो किसी को मारने के लिए आया था। और रिकी टिकी ये देखकर डर गया और उसकी इतनी बड़ी बॉडी का साइज़ देखकर उसका वैसे ही आंखें खुली की खुली रह गई। वट आई एम टू डू थॉट रिकी टिकी। अरे मैं इसके सामने क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँ? इफ़ आई किल हिम हेयर नगीना विल नो। अगर तो मैंने इसको यहीं पर मार दिया तो नगीना को पता लग जाएगा। बट इफ़ आई फाइट हिम आउट इन ओपन द ओड्स विल बी इन हिज फेवर। लेकिन अगर मैं इसको बाहर लेकर जाकर मारूंगा तो ऑड्स का मतलब है जो हालात हैं बाहर के, कि बाहर नगीना भी है और भी जानवर होंगे, तो वो सारे इसका साथ देंगे क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और मुझे मार देंगे। तो मैं क्या करूं? ना तो मैं इसको अंदर मार सकता हूं और ना मैं इसको बाहर मार सकता हूं। नाग वेव्ड टू एंड फ्रो। अब नाग है जो वो कभी इधर घूमता था कभी उधर, टू एंड फ्रो मतलब अपनी मूवमेंट करता है। एंड देन रिकी टिकी हर्ड हिम ड्रिंकिंग फ्रॉम द वाटर जार दैट वॉज यूज टू फिल द बाथ। तो जो नाग है वो मूवमेंट कर कर इधर उधर हो रहा था। रिकी टिकी देखता है, सुनता है कि वो जो नाग है, कोबरा है, वो वाटर जार में से पानी पीने शुरू करता है। वाटर जार कौन सा था? जो कि नहाने के लिए, बात करने के लिए यूज़ किया जाता था। नाग रैप्ड हिमसेल्फ। अब नाग ने अपने आप को लपेट लिया। रैप्ड का मतलब लपेटना। कॉइल बाय कॉइल राउंड द प्लग एट द बॉटम ऑफ द वाटर जार। अब जो वो वाटर जार था उसके इर्द गिर्द उसने अपने आप को लपेट लिया और कॉइल बना लिया एक। एंड रिकी टिकी स्टेड स्टिल एज डेथ। और रिकी टिकी वहीं पर लेटा रहा जैसे कि वो मरा पड़ा हुआ। आफ्टर एन आवर ही बिगेन टू मूव इंच बाय इंच टूवर्ड्स द जार। 1
आवर के बाद 1 आवर के बाद क्या होता है कि रिकी टिकी आराम आराम से इंच बाय इंच आगे बढ़ता है और जार की तरफ जाता है। नाग वॉज अस्लीप, नाग तो सोया पड़ा था आराम से। एंड रिकी टिकी लुक्ड एट हिज बिग बैग, और रिकी टिकी बिल्कुल डरा हुआ बेचारा उसकी बड़ी सी बिग बैग की तरफ देखता है कि यार ये तो बड़ी बड़ी है, ये तो मुझे मार ना दे कहीं। वॉन्डरिंग वेयर वुड बी द बेस्ट प्लेस टू गेट अ गुड होल्ड, अब वो ये सोच रहा था कि इसकी बॉडी पर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं बाइट करूँ, जहाँ पर मुझे गुड होल्ड मिल जाए, ये ना हिल सके लेकिन मैं इसको मार दूँ। इफ़ आई डोंट ब्रेक हिज बैक एट द फर्स्ट जंप सेड रिकी ही विल फाइट, अगर तो मैं पहली बार में इसको ना मार सका, इसकी बैक को तोड़ ना सका, तो ये मेरे से लड़ाई करेगा। एंड इफ़ ही फाइट सो रिकी, और अगर तो इस भयंकर जानवर ने लड़ाई की रिकी टिकी तो तू तो मारा गया बच्चे। वो अपने आप से ये बातें कर रहा था। ही लुक्ड एट द थिकनेस ऑफ द नेक बिलो द हुड बट दैट वॉज टू मच फॉर हिम, तो उसने क्या किया कि जो उसकी सांप की नेक के नीचे ऊपर थिकनेस थी, हुड के ऊपर थिकनेस थी, वो उसको देखकर डरा हुआ था कि इतना बड़ा और इतना मोटा सांप है, ये तो मेरे लिए बहुत भारी होगा। एंड अ बाइट नियर द टेल वुड ओनली मेक नाग एंग्री, और अगर मैं इसकी पूंछ पर काटूंगा, बाइट करूंगा, तो ये सिर्फ इसको गुस्सा ही दिलाएगा नाग को, और इसको कुछ नहीं होने वाला। इट मस्ट बी द हेड ही सेड एट लास्ट, तो मुझे अब इसके हेड पर ही वार करना पड़ेगा, उसने आखिर में सोचा। द हेड अबव द हुड, उसकी जो हुड है, उसका जो फन होता है, उसके ऊपर जो हेड था, इसके ऊपर। एंड वंस आई एम देयर आई मस्ट नॉट लेट गो, और एक बारी मैं वहाँ पर चला गया तो फिर मैं इसको बाहर नहीं निकलने दूंगा। देन ही जम्प्ड, फिर उसने क्या किया, छलांग लगाई उसके ऊपर। द हेड वॉज लाइंग अ लिटिल क्लियर ऑफ द वाटर जार, तो जो वो हेड था वो वाटर जार के थोड़ा सा बाहर था, निकला हुआ था, और बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा था कि ये उसका हेड है। रिकी बाइट डाउन विद ऑल द माइट एंड ब्रेस्ड हिज बैक अगेंस्ट द ब्लग ऑफ द रेड अर्थनवेयर जार टू होल्ड डाउन द हेड। रिकी टिकी बाइट, उसको काट दिया वहाँ पर, जितना ज़ोर वो लगा सकता था उतना ही ज़ोर लगाया उसने, और ब्रेस्ड का मतलब होता है सपोर्ट देना, सपोर्टेड हिज बैक अगेंस्ट द ब्लग, और वहाँ पर एक रेड अदन पोट पड़ा हुआ था, मटका पड़ा हुआ था, और उससे पूरा उसने सपोर्ट लिया, और उसकी सपोर्ट से उसने जो नाग था उसका हेड को अच्छे तरीके से झंझोड़ लिया, पकड़ लिया कि ये कहीं छुट ना जाए मेरे से। दिस गेव हिम जस्ट 1 सेकेंड परचेज, और इस सारे काम को उसने सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लगाया। एंड ही मेड द मोस्ट ऑफ इट, और उसने नाग को जितना ज़्यादा वो मार सकता था उतना ही ज़्यादा मारा। देन ही वॉज बैटर्ड टू एंड फ्रो लाइक अ रैट शिकन बाय अ डॉग, अब बस क्या था, नाग को भी गुस्सा आ गया, बैटर्ड का मतलब बीट, मारना। अब नाग ने उसको पकड़ा अच्छे तरीके से और उसको टू एंड फ्रो, इधर का उधर उधर का इधर फेंकना शुरू कर दिया, जैसे कि एक डॉग जो होता है रैट को घुमाता है, जैसे जो कुत्ता होता है डॉग चूहे को घुमाता है इधर उधर, वैसे उसने उसको ज़मीन पर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। अप एंड डाउन एंड राउंड इन ग्रेट सर्कल्स, कभी ऊपर नीचे कभी गोल गोल चक्कर में, तो वो पूरा उसको घुमाना शुरू कर देता है। His eyes were red but he held on as his body was crack ripped over the floor. रिकी टिकी की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, वो एकदम से धरती पर ऐसे गिरा हुआ था जैसे कि बस अब नहीं वो बचा। He was dizzy, itching and felt shaken to pieces when something went off like a thunder clap just behind him. ड्रिजी, एचिंग मतलब डिजी का मतलब बेहोशी, एचिंग मतलब दुखना, मतलब उसको ये लग रहा था कि अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट चुका है, जैसे कोई बिजली उसके ऊपर गिर चुकी है, बस वो अब मर चुका है। उसको ये फीलिंग हो रही थी कि उसको चक्कर इतने आ रहे थे, बॉडी में इतनी पेन हो रही थी कि अब वो मर चुका है। अ हॉट विंड नॉक हिम सेंसलेस एंड अ रेड फायर सिंग्ड हिज फर, उसको इतनी गर्मी सी लग रही थी, वो इतना सेंसलेस हो चुका था कि उसको कोई होश नहीं थी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और उसकी जो रेड फर थी, उसकी जो ऊपर वाली बॉडी थी जल रही थी, साइंड का मतलब होता है जलना, बर्न्ड, जल रही थी।
द बिग मैन हैड बीन वेकन्ड बाय द नॉइस। और इतनी देर में क्या हुआ कि जो वो बड़ा आदमी था, टैडी के फादर थे, वो आवाज़ सुनकर उठ गए। वेकन्ड का मतलब होता है उठना, उठ गए। एंड हैड फायर्ड बोथ द बैरल्स ऑफ ए शॉर्ट गन इनटू नाग। और उन्होंने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और उसमें जो 2 गोलियां थी वो दोनों किसको लगा दी? नाग को। दोनों नाग को लगा दी और नाग वहीं पर मर जाता है। रिकी टिकी हेल्ड ऑन विद हिज आईज शट। अब रिकी टिकी को इतनी पिटाई हुई थी कि वो अपनी आंखें बंद करता हुआ धरती पर लेट जाता है। फॉर नाउ ही वॉज क्वाइट श्योर ही वॉज डेड। अब उसको ये लग रहा था कि नहीं, अब वो मर चुका है, अब वो नहीं बचेगा। बट द हेड डिड नॉट मूव, क्योंकि उसका जो हेड था वो भी नहीं मूव कर रहा था। एंड द बिग मैन पिक्ड हिम अप एंड सेड। तो जो वो बड़ा आदमी था उसने मोंग्यूज को, नेवले को उठाया और बोला, इट्स द मोंग्यूज अगेन। ये जो नेवला है ये फिर से, इसने एलिस, उसकी जो वाइफ होती है एलिस, ये फिर से इस नेवले ने हमें बचा लिया। दिस लिटिल चैप हैज सेव्ड आवर लाइफ दिस टाइम। तो दोबारा से, जैसे इसने हमें कयाट से बचाया था, अब इसने हमें नाग और नगीना से दोबारा से बचा लिया। हमारे मोंग्यूज ने, हमारे पेट ने हमें फिर से एक न्यू लाइफ दी है एलिस, तो इसकी ट्रीटमेंट की जाए। और स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।